अपील भी है कि जहां जहां महापंचायत महापड़ाव हो रहा है वहां पर प्रदर्शनकारी अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी भी बेहद ज्यादा हो रही है। इस बीच गुर्जर महापंचायत के फैसले को आखिर में युवाओं ने क्यों नहीं माना, महापंचायत का फरमान क्यों नामंजूर कर दिया गया। रेलवे ट्रैक पर उतर आए उग्र प्रदर्शन करने लगे युवा, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं होना लाजमी है, क्योंकि इससे पहले कभी भी महापंचायत के फैसले को नामंजूर नहीं किया गया। तो आखिर कहां बात पटरी से उतर गई, इस रिपोर्ट में देखिए। आरक्षण की मांग पर उग्र आंदोलन। फैसला के फैसले से भड़के प्रदर्शनकारी। ट्रेन रोकी, पटरी तोड़ी, किया बवाल। गुर्जर महापंचायत खत्म करने का ऐलान हुआ तो लगा कि अब संवाद से समाधान निकल रहा है, सब कुछ ट्रैक पर आ रहा है। लेकिन अचानक न जाने कहां बात बिगड़ी और ट्रैक से उतरकर महापंचायत आंदोलन में बदल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, ट्रेन रोक दी, पटरी उखाड़ने लगे। सिकंदरा 372 नर्सिंग भर्ती को लेकर सरकार से, जवाहर सिंह मैडम से 2 बार हमारे पास जी, 200 फिर फैसला जी से हमारे पास उस बात को हमने खूब अच्छी तरीके से सरकार बनी। उस बात पर इस महापंचायत में कोई निर्णय नहीं हुआ और 80 दिन से लगातार हम धरने में 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल इस महापंचायत की अगुवाई कर रहे नेता विजय वैसला ने भजनलाल सरकार का लिखित मसौदा महापंचायत में पढ़कर सुनाया, लेकिन गुर्जर महापंचायत की बात युवाओं ने नहीं मानी। उन्होंने पास के रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर मथुरा कोटा पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और इस दौरान ट्रेन ड्राइवर गुहार लगाता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एक भी नहीं सुनी और पटरी उखाड़ने लगे, जिससे ट्रेन में सवार लोग उतरने लगे और पैदल ही सुरक्षित जगह जाने लगे। समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ही बच्चे थे और कोई अपराधी नहीं है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जिनको की अपनी नौकरी की उम्मीद है, आस है, उनके अपने तर्क हो सकते हैं। उनको ये लग रहा था कि उनकी बात सुनी नहीं गई, तो इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि उनकी बात को सुने, समझे और उनको ये बताएं कि सरकार ने ऑलरेडी पूरे समाज को अपना मानती है, उनको अपना मानती है और ये मानते हुए एक ऐसी प्रक्रिया तय की है कि प्रति 3 माह पे मंत्रिमंडलीय कमेटी की मीटिंग होगी और उस मीटिंग के माध्यम से ये अपनी बात को रख पाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको पंचायत से लेकर आंदोलन तक की पूरी कहानी समझाते हैं। सरकार के मसौदे को महापंचायत में सुनाया, सरकार और गुर्जर समाज में बनी सहमति, फैसले से नाखुश युवाओं ने रोकी ट्रेन, प्रदर्शनकारियों ने पटरी को डैमेज किया, प्रदर्शनकारियों ने पटरी पर तोड़फोड़ की, ट्रेन न चलने से पैदल जाने को मजबूर यात्री, पुलिस प्रशासन ने ट्रैक को खाली कराया, प्रशासन ने पैसेंजर ट्रेन को रवाना कराया। रेल यातायात और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने काफी तेजी से मोर्चा संभाला और आंदोलनकारियों की समझाइश कर ट्रेन को रवाना कराया गया। हालांकि इससे पहले भरतपुर के पीलूपुरा में हुई गुर्जर महापंचायत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सरकार ने कई मांगों पर सहमति जताई। 5% MBC आरक्षण पर कैबिनेट में फैसला होगा, आरक्षण के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा पत्र, गुर्जर समाज पर पहले दर्ज मुकदमे खत्म किए जाएंगे, आगे की भर्ती कैसे होगी, निस्तारण होगा, शहीद रूप नारायण के परिवार को अनुकंपा पर नियुक्ति देंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चलती है, हमारे पास ये कागज जो आया है औपचारिक तौर से, इस मसौदे का हम स्वीकार करते हैं। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत सालों बाद 2019 से लेकर के अब तक पहली बार ये निर्णय हुआ है कि कैबिनेट अप्रूवल करा करके नवी अनुसूची के लिए चिट्ठी और डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेजे जाए लेजिस्लेटिव तरीके से। बहुत बड़ी बात है सर। हमारा समाज का निर्णय नहीं था ट्रैक पे बैठने का, लेकिन नौजवान साथी आक्रोशित थे। ये लड़ाई सालों की है, लोग पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, बेरोजगारी उनके ऊपर है, घर की जिम्मेदारी है और सामने वाले हमेशा झूठ बोलकर चले जाते हैं सरकार के लोग, चाहे वो सरकार किसी की हो, तो उसकी जिम्मेदारी के तहत
तो हम लोगों को यहाँ रुकना ही था। देव नारायण योजना की हर महीने समीक्षा की जाएगी। हालांकि गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी समाज के लोगों ने महापंचायत के फैसले को नहीं माना और आंदोलन की राह पकड़ ली। वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीकर से। खाटू श्याम जी से 3 साल के मासूम के अपहरण का मामला सामने आया, जो अब तक बताएं कि कोशिशें हो रही हैं लेकिन मासूम को नहीं ढूंढा गया। यहाँ तक कि कोई सुराग तक कम नहीं लगा है। पुलिस की स्पेशल टीम लगातार मासूम की तलाश कर रही है। कई जिलों में पुलिस गहनता से तलाश कर रही है। 3 साल के मासूम को लेकर एक आरोपी फरार हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कई जिलों में लगातार तलाशी अभियान, लेकिन अब तक मासूम का कोई सुराग नहीं, कोई अता पता नहीं। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। अपनी मां और दादी के साथ भोपाल से खाटू श्याम दर्शन के लिए आया हुआ था। तस्वीरों आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स जो है उस बच्चे को ले जाता हुआ भी नजर आ रहा है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं, लेकिन अब तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया, ना ही बच्चे का कोई सुराग मिल पाया है। अलवर से बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी स्कूल में 93 लाख की ठगी का मामला सामने आया। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर यह रकम हड़की गई और सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल और बेटा इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में ठगी के खुलासे होने की संभावना है। आरोपी प्रिंसिपल की बेटी की तलाश कर रही है पुलिस। मुंडावर क्षेत्र के पदमाड़ा का ये मामला। स्कूल में काम करने वाले टीचर और उनके पति से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 93 लाख रुपए की बड़ी ठगी की है और इस मामले में अब एक्शन लेते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है जिनकी गिरफ्तारी हुई, इनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है और माना जा रहा है कि ठगी से जुड़े कई अहम राज भी सामने आ सकते हैं। हालांकि आरोपी प्रिंसिपल की बेटी अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है। आपको बताएं कि स्कूल में काम करने वाले टीचर और उनके पति से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 93 लाख रुपए ठगी की गई थी। इस मामले में 2 की गिरफ्तारी है। फिलहाल एक अभी भी लापता है। दिनांक 18/4/25 को आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिनमें बाद अनुसंधान 6 तारीख को आरोपी विशाल पुत्र अशोक निवासी 60 फीट रोड को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। इन्होंने परिवादी से 93 लाख रुपए उसमें शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर झांसा दे करके लिए थे, जिनमें से 42 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। उस धोखाधड़ी के संबंध में यह प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी विशाल को परसों गिरफ्तार किया गया है। उससे पूर्व आरोपी अशोक को गिरफ्तार किया जा चुका है।